अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या आता है उनके लिए। चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं। काफ़ी शफलिंग हो चुकी है। द सन, ग्रेट। पहला ही कार्ड रीडिंग के अंदर, द सन। जस्टिस, ओ ग्रेट, द सन और उसके बाद जस्टिस, दोनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना के और बहुत ही मेजर इंफॉर्मेशन आपके बारे में देते हुए, मेजर चेंज आपके जीवन में, मेजर चेंज का इंडिकेशन। ओके, द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, अगर आज की रीडिंग को मैं वो ब्लॉकबस्टर रीडिंग कहूँ तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं और इनके जो नंबर्स हैं वो भी नोट करने वाली बात है। द सन नंबर 1 की एनर्जी, जस्टिस नंबर 2 की एनर्जी एंड द वर्ल्ड नंबर 3 की एनर्जी। ओ माय गॉड, 1 2 3 इन प्रोग्रेशन। देखिए, एक बात तो श्योर है कि जो भी मेरे लिसनर्स जो इस रीडिंग को सुनेंगे उनके जीवन में प्रोग्रेशन हो रहा है। मतलब जैसे वो कल थे उससे बेहतर वो आज, और आज से बेहतर वो कल होंगे। प्रोग्रेशन में चल रहा है आपके जीवन का ग्राफ, मैं कहूँगी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ही प्लेजेंट मैसेज, बहुत ही सुखद मैसेज आज की रीडिंग का आ रहा है, दिख रहा है मुझको। पहला कार्ड द सन नंबर 1। अब 1 जो है वो यूनिवर्स का नंबर भी है। मतलब आपके जीवन में देखिए, सूर्य आया है तो पहले इसका मतलब है कि पहले रात्रि थी, ठीक है, पहले रात थी। रात को ही तो ख़त्म करके जब सूर्य का उदय होता है तो रात समाप्त हो जाती है।
तो इस कार्ड का पास्ट की एनर्जी में आना इस बात की एश्योरेंस है कि आपके जीवन का जो बुरा फेज था उसे आप पीछे छोड़ आए हैं। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ये जो सूर्योदय है वो हो चुका है, ठीक है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में सूर्योदय होने वाला हो। जो भी इस रीडिंग को सुनेंगे, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए डेफिनेटली बनी है। और दूसरी बात कि यूनिवर्स, परमात्मा आप तक ये पॉजिटिव संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं रीडिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि संघर्ष का फेज जो था, जो रात्रि आपके जीवन की थी, जो काली रात आपके लाइफ की थी, वो आप समझिए कि वो बीत चुकी है, क्योंकि सूर्य सामने आ चुका है। अब सूर्य जब उदय होते हैं तो एकदम आसमान के बीच में आते आते थोड़ा समय उनको लगता है। मतलब जब सूर्योदय होता है तो धीरे धीरे प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है और रात्रि तो ओवर हो जाती है, समझिए, ठीक है ना। रात को, जिस वक्त रात सबसे ज़्यादा गहरी होती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जिस वक्त रात सबसे ज़्यादा गहरी होती है वहीं से सूर्योदय का सूर्योदय की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य ऊपर आते हैं वैसे वैसे उजाला भी जो है वो बढ़ने लगता है। तो पहले थोड़ा थोड़ा उजाला होता है और फिर धीरे धीरे एकदम मतलब ब्लैक रात के उस ब्लैकनेस से वाइटनेस शुरू हो जाती है और वाइट होते होते फिर येलो कलर आ जाता है और फिर पूरा धूप खिल जाती है। तो आपके जीवन में सूर्योदय का स्टार्ट तो हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द रीडिंग ये पास्ट की एनर्जी में आया है। तो जो आपके जीवन का बुरा फेज था, मैं इसको ऐसे ही कहूँगी कि जो काली रात आपके जीवन में थी, अब ये किसी व्यक्ति के वजह से हो सकती है या आपके खुद के किसी पर्सनल परिस्थिति की वजह से हो सकती है। कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान आपके लिए बहुत मुश्किल हो, जिसका समाधान आपके पास हो ही ना, तो परमात्मा अब उसको सॉल्व कर रहे हैं या उन्होंने एक तरह से सल्यूशन आपको शायद दे भी दिया है। क्योंकि नंबर 1 की जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्स की एनर्जी होती है। ओके, ब्रह्मांड का नंबर है 1 और रीडिंग के अंदर 1 नंबर का आना एक बात की श्योरिटी है कि आप अब यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। और यूनिवर्स के साथ अलाइन ऐसे ही नहीं हुआ जाता। यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के लिए पहले काफ़ी संघर्ष की परिस्थिति झेलनी पड़ती है, काफ़ी संघर्ष आपके जीवन में आ चुका होता है, आप बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं। देखिए, रीडिंग के अंदर नंबर 2 और नंबर 3 का भी कार्ड है। नंबर 3 नॉलेज का नंबर है। अगर मैं इन सभी को कंबाइन करके अगर मैं रीडिंग करूं तो जो भी कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है, देखिए, एक तो होता है कि किसी व्यक्ति को कोई स्ट्रगल ही नहीं मिला, ठीक है, वो जन्म से ही उसको सब कुछ आसानी से मिल गया, एवरीथिंग बहुत फेवरेबल रहा, इजीली निकल गया। वो बच्चे से वो बड़ा हुआ, बड़े से वो बूढ़ा हुआ, जीवन निकल गई एक। तो आप ना ऐसे व्यक्ति का जो नॉलेज का जो राइज होगा वो हमेशा उस व्यक्ति से कम होगा जिस व्यक्ति ने जीवन में पग पग पे संघर्ष देखा है। मानसिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, कोई पारिवारिक संघर्ष हो सकता है, कुछ भी। तो जिस व्यक्ति ने हार्डशिप्स देखा है जीवन में, जिस व्यक्ति ने अनफेवरेबल सिचुएशंस को जिया है, उसकी जो नॉलेज की जो उसका जो वाइजनेस होगा, उसका जो इंटेलेक्ट होगा, उसकी बुद्धिमानी जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, ओके, कंपैरिजन टू दैट पर्सन जिसको सब कुछ इजीली लाइफ में मिल गया।
इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी नंबर 3 आता है रीडिंग के अंदर, मैं कहती हूँ कि भाई आप बहुत नॉलेजेबल हो रहे हैं या आप काफ़ी नॉलेजेबल हो जाएंगे, राइट। तो देखिए आज की जो रीडिंग है, अगर मैं इसको ब्लॉकबस्टर रीडिंग कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रोग्रेशन में है। तीनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं और काफ़ी मेजर बातें बता रहे हैं मेरे लिसनर्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिसनर वर्ड आया है तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगी। मेरे लविंग लिसनर हैं, रेगुलर लिसनर हैं, अजय शर्मा नाम है उनका। कल उन्होंने कल की रीडिंग के लिए उन्होंने मैसेज लिखा कि आपकी कल की रीडिंग में आया था कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, और आज की रीडिंग में आया है कि खूब पैसा मिलेगा। तो बहुत ही मासूमियत से उनके मन में एक क्वेरी आई और बहुत ही सरलता से उन्होंने उसको कमेंट सेक्शन में लिखा। तो मैं इसको बहुत मीन्स अच्छा लगा मुझे कि अगर मन में कुछ क्वेरी आई है, कुछ जानने की इच्छा हुई है, तो उन्होंने बहुत ही सहजता से, बहुत ही मासूमियत से उन्होंने पूछ दिया कि भाई आपकी कल की रीडिंग में, मतलब परसों की रीडिंग में, मैं आज के हिसाब से देखूं तो परसों की रीडिंग में आया था कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, और जो कल की रीडिंग है उसमें आया कि काफ़ी पैसा मिलेगा। तो उनको लगा कि बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो पहले तो मैं उनके इस मैसेज का रिप्लाई कर दूं। तो अजय शर्मा जी, जैसा कि मुझे याद है कि परसों की जो रीडिंग थी वो कुछ इस तरह का मैसेज दे रही थी कि आपका जीवन आसान नहीं रहेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करते रहना होगा, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही मैंने रीडिंग के अंदर ये बोला था कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो भी मेरे लिसनर्स जिनके साथ भी वो रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पर आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको मेहनत करते रहना होगा, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। कल की रीडिंग में आया कि आप पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे तो दोनों ही रीडिंग को अगर मैं कनेक्ट करके देखूं, वैसे हर रोज़ अलग अलग रीडिंग होती है, अलग अलग कार्ड्स निकलते हैं, अगर कार्ड्स सेम भी निकल गए तो उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट होती है, डिफरेंट पोजीशनिंग की वजह से उनके मीनिंग में भी चेंज आता है। ठीक है, लेकिन अजय शर्मा जी मेरे ऐसे लिसनर हैं जिनको मेरी रीडिंग्स ज़्यादातर उनके साथ रेजोनेट होती है, वो उससे रिलेट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है परसों की रीडिंग भी उनसे रेजोनेट हुई, कल की रीडिंग भी उनसे रेजोनेट हुई। तो अगर मैं दोनों रीडिंग्स का एक सेम मैसेज देखूं तो परसों आया था कि जो चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन मेहनत करते रहना होगा। और कल उसी बात की मैं श्योरिटी देखती हूँ कि कल की रीडिंग ने उसी बात को श्योर किया कि भाई आप जिस तरफ भी मेहनत करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप बस मेहनत करते रहिए। तो मुझे लगता है कि मैं अब उनके क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाई हूँ। तो अजय शर्मा जी, अगर आप अपनी आर्थिक उन्नति के लिए मेहनत कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है, ऑफकोर्स कर ही रहे होंगे, तो आपके जीवन में एक बहुत ही डिज़ायरेबल आपकी आर्थिक स्थिति हो जाएगी, काफ़ी मजबूत आप हो जाएंगे आर्थिक रूप से। तो बहुत ही एक सुनिश्चित ही करता हुआ कल की रीडिंग भी परसों की बात को और सुनिश्चित करता है कि आप जिस तरफ मेहनत करेंगे आपको वो प्राप्त ज़रूर होगा। और देखिए हर रीडिंग में से ना आप एक गाइडेंस लेने की ज़रूर कोशिश करें। अब जैसे परसों की रीडिंग आया कि जीवन आसान नहीं रहेगा, जो चाहते हैं मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करते रहना होगा। तो कितना एक गाइडेंस मिलता है इस मैसेज से हम सभी को कि भाई हम जो चाहते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने अंदर ये पॉजिटिविटी रखें कि अगर मैं इस दिशा में मेहनत करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। रीडिंग ये कंफर्म कर रही है, और कल की रीडिंग ने कंफर्म किया कि अगर पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपने खराब अनुभवों की वजह से आप अपनी आर्थिक प्रगति के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वो मिलेगा।
ओके अजय शर्मा जी, मुझे लगता है कि मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाई हूँ। और ऐसे ही आप लोगों के मन में कुछ भी अगर ऐसे प्यारे प्यारे आपके मन में क्वेरी अगर उठते रहते हैं तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए। और इन सब टॉपिक्स पे बात करने से चीज़ें रिवाइज होती रहती है, राइट। अच्छी बातें तो हम सभी को पता ही है, थियोरेटिकली सबको पता है, लेकिन रिवाइज होते रहना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में होनी चाहिए। मतलब रिवाइज होता रहे ऐसी अच्छी अच्छी बातें और उस पर हम एकदम अमल करते रहें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आज की रीडिंग पे आते हैं। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि द सन का कार्ड आया है पास्ट की एनर्जी के लिए, और सूर्य के आने का मतलब है कि रात्रि जो है वो समाप्त हो चुकी है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ओके, और ये कार्ड एक तरह से कंफर्मेशन देता है कि आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी और सफलता की शुरुआत भी हो चुकी है। अब जब रात्रि से जब सुबह होती है तो एकदम से उजाला तो होता नहीं, धीरे धीरे अंधकार जो है वो छटता है और धीरे धीरे पूरा उजाला फैलता है। उसी तरह से जब आप किसी बुरे फेज़ से निकलते हो तो एकदम से एकदम से कि बस स्विच ऑन ऑफ की तरह नहीं होगा कि बुरा फेज़ समाप्त और बस आप एकदम से चमक गए, ऐसा तो नहीं होगा। सूर्य को भी चमकने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यहाँ पर ये बात श्योर है कि आप बुरे फेज़ से निकल तो गए हैं अकॉर्डिंग टू द रीडिंग। और अगर किसी का प्रेजेंट अभी बुरा फेज़ चल रहा है तो श्योरिटी है कि वो उससे ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि द सन का कार्ड ये प्रॉमिस करता है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का आगमन होगा, उजाले का प्रवेश होगा। उजाला मतलब खुशी, प्रसन्नता। ओके, तो यहाँ पर जो सूर्य का जो मैसेज है वो इस बात को अश्योर कर रहा है कि आपके जीवन का जो बुरा फेज़ था वो तो समाप्त हो चुका है और आप जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं, इसी दिशा में, इसी रास्ते पर आपको सफलता आगे चल के मिलेगी। ओके, अब सन के कार्ड का जो मैसेज है अगर मैं उसको पॉइंटर्स की तरह आपको बताऊं तो सन का मतलब है ग्लोरी का आना। अब सूर्य जो है, जब सूर्य चमकता है तो उसको सब देखते हैं। तो आपने जो भी मुश्किल सिचुएशंस आपने अपने जीवन में बिताए हैं या जो भी मुश्किल सिचुएशंस आप जी रहे हैं, आप डेफिनेटली इससे बाहर निकलेंगे और इस तरह से बाहर निकलेंगे आपकी इतनी प्रशंसा होगी। आप ऑलरेडी एक प्रशंसनीय पर्सन हैं, लेकिन हो सकता है अभी सूर्य जो है, क्योंकि रात्रि का समय था तो सूर्य ओझल होता है, लेकिन वो रात्रि समाप्त होते ही, या यूं कह लीजिए कि सूर्य के आते ही वो रात्रि समाप्त हो जाती है। तो आपके लिए ग्लोरी है, राइट। आपके लिए ग्लोरी है, गेन है। देखिए, ये सारे पॉइंटर्स में मैं आपको सन के मैसेज का मतलब बता रही हूँ कि आपने जो भी नुकसान पास्ट में आपने सहा है, मुझे यहाँ पे लगता है कि तकलीफ़ बहुत हुई होगी, क्योंकि कुछ भी एस्पेक्ट अगर आपके जीवन में कोई भी एस्पेक्ट ग्रसित होता है, कोई भी एस्पेक्ट जो है वो समस्या से भरा होता है, तो उसका सीधा सीधा जो असर है वो हमारे माइंड पे पड़ता है, मतलब हमारी मानसिक स्थिति पे पड़ता है। तो जो भी दुखदाई एस्पेक्ट होगा, चाहे वो आपके रिलेशंस से रिलेटेड होगा, फिनेंस से रिलेटेड होगा, फैमिली में कोई इशू होगा, कोई पर्सनल इशू होगा, ठीक है, जो भी कुछ है वो डेफिनेटली वो आपके मानसिक स्थिति को इम्पैक्ट करती है, आपको दुख देती है, दुखी करती है। तो यहाँ पर सूर्य के कार्ड के आने का मतलब है कि आपके दुख को हरा जा रहा है, आपके दुख को समाप्त किया जा रहा है। वैसे भी नंबर 10 का कार्ड है, सूर्य नंबर 1 की एनर्जी है, एक ब्रह्मांड का नंबर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हो रहे हैं। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि
आप जो भी कुछ चाहते थे बहुत समय से, ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे थे, आप मना रहे थे कि आप इन सिचुएशन से बाहर निकलें, या आप किसी तरह के सुख की कामना कर रहे थे, जीवन में शांति की कामना कर रहे थे, तो जो भी आपकी कामना थी वो सब आपको यूनिवर्स देंगे, लेकिन अपने तरीके से। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हमको तो उन चीज़ों में अटैचमेंट दिखती है जो एक्चुअली हमको नुकसान पहुंचा रही होती है, जो हमारी मानसिक स्थिति को हार्म कर रही होती है, जो हमारी लाइफ को बहुत एकदम सैडनेस की एनर्जी में डाल देती है, और हम तुच्छ मनुष्य हम उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड, वो तो, उन्हें तो सब कुछ पता है, उन्हें पता है कि उनके किस बच्चे का उद्धार एक्चुअल किस चीज़ में है, तो वो उसको एग्जैक्ट वही ला करके देते हैं। वो एक कहावत भी है ना कि गॉड डज नॉट गिव यू वॉट यू वॉन्ट, गॉड गिव्स यू वॉट यू रिक्वायर। आपकी क्या इच्छा है उसके अकॉर्डिंग परमात्मा आपको नहीं देते, ठीक है, कुछ भी। परमात्मा आपको उसके अकॉर्डिंग, किस चीज़ के अकॉर्डिंग देते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। परमात्मा को पता है कि आपको एक्चुअल में सेटिस्फाई क्या करेगा, क्योंकि हमारी तो सोचने की शक्ति ही उतनी नहीं है। हम गलत चीज़ों की तरफ भागते हैं, गलत चीज़ों में हम लोग सुख ढूंढते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को पता है कि एक्चुअल में हमको सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगी, राइट। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स जीवन में आपको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेगा कि कई सारे लोग कुछ चीज़ों के पीछे भागे, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी पर्टिकुलर तरह का कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई लक्ष्य हो सकता है, किसी तरह का करियर का गोल हो सकता है, जिसको वो अननेसेसरीली बहुत ही एफर्ट लगा के चेज़ करते हैं, और जब वो मिल जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट से मतलब है आपको वही चीज़ दी जाएगी जो आपके हित में है, जो आपके लिए हितकारी है, और जिससे आपको सच्ची शांति मिलेगी, जो यूनिवर्स को पता है, ब्रह्मांड को पता है, क्योंकि आपकी जो मीन्स आपका हर दुख, हर तकलीफ, आपका रोना, एवरीथिंग वो परमात्मा ने देखा है। आप कभी भी अकेले नहीं थे। जब आपको लगा कि आप रूम में अकेले बैठे हैं, या आपको जब लगता है कि आप अकेले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि परमात्मा की दृष्टि जो है वो हर एक पे है, हर स्थिति पे है, हर जगह है। तो आप हमेशा परमात्मा की दृष्टि में हैं। तो उन्होंने आपके हर कष्ट को, हर दुख को, हर तकलीफ़ को उन्होंने देखा है, वो जानते हैं, और आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई क्या करेगा वो एग्जैक्टली आपको वही देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप अलाइन हो चुके हैं यूनिवर्स के साथ। ओके, अब यहाँ पर दूसरा कार्ड रीडिंग के अंदर जस्टिस का आया है। जस्टिस मतलब न्याय, ये हम सभी जानते हैं। अब न्याय जो है क्या होता है कि भाई, इसको आप समझिए कॉज एंड इफेक्ट। जो मतलब कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर यही देखने को मिलता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी जिसके बीज बोए गए हैं, राइट। अगर किसी ने गलत कर्मों के बीज बोए हैं तो उसको अपने गलत कर्मों का गलत परिणाम ही देखने को मिलेगा। और अगर किसी ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल की है, काफ़ी दुख उठाया है, काफ़ी कोई रोया है, किसी ने बेवजह, किसी की वजह से किसी ने मिसट्रीटमेंट को झेला है, होता है ना, काफ़ी सारे नेक लोग जो कि गलत व्यक्ति के संपर्क में आके जो बहुत ज़्यादा अपमान सहते हैं, अपमान झेलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला है, जो व्यक्ति उनके जीवन में, उनके संपर्क में आया है, वो व्यक्ति खुद एक बहुत ही निचले स्तर की सोच रखता है, उसकी मैच्योरिटी का लेवल कुछ नहीं है, और उसको पता ही नहीं है सही गलत। और ऐसे लोग अगर जीवन में आ जाएं तो जो सही व्यक्ति है, जिसकी जो एक उच्च विचार वाला व्यक्ति है, तो उसकी तो मीन्स अवहेलना होती रहती है, वो अपमान झेलता रहता है। तो
जस्टिस का मतलब है कि अगर आपने अपमान झेले हैं, सही होते हुए भी अगर आपने अपमान झेले हैं, तो ये समय जस्टिस का है, न्याय मिलने का है, आपके साथ न्याय हो रहा है। रीडिंग के अंदर ये प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। आपको जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो और अभी तक आपको नहीं मिली, अगर आप सफलता डिज़र्व करते हो, वो किसी भी रास्ते में हो सकती है, आपका जो भी लक्ष्य है, ठीक है, फिनेंशियल गोल है या आपका कोई इमोशनल गोल है या कुछ भी करियर का गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो आप डिज़र्व करते हो कि आपको वो उच्च स्थान मिलना चाहिए, और अगर आपको अब तक नहीं मिला है तो आपको वो मिलने का समय आ चुका है। ये जस्टिस का समय है। और यहाँ पर ये एक और बात कहता है जस्टिस का कार्ड कि हमेशा मनुष्य को अपनी चेतना का प्रयोग करना चाहिए, अपनी चेतना को समझना चाहिए कि कॉन्शियसनेस, चेतना मतलब उसकी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्शन लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही सच्चे साफ सुथरे व्यक्ति हैं और आप देख रहे हैं कि सामने वाला जो आपके जीवन में जो एंटर हुआ है या किसी भी तरीके से आपके संपर्क में है, जो भी आपका कनेक्शन है किसी व्यक्ति के साथ, अगर वो व्यक्ति सही नहीं है, उसके संस्कार सही नहीं है, आपने काफ़ी कोशिश कर ली, तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली बोलेगा कि भाई ये सामने वाला सुधरने वाला नहीं है, ये तुम्हारा प्रारब्ध था, तुम्हें ये अपमान झेलना था, तुम्हें ये कष्ट उठाना था इस व्यक्ति के थ्रू, और तुमने वो कष्ट झेला है या झेल रहे हो। लेकिन अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, अपने लिए एक मॉरल बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि सामने वाला अयोग्य है, नालायक व्यक्ति है और वो आपका अपमान पे अपमान किए जा रहा है और आप एक गिवर की एनर्जी में आके, काइंडनेस में आके आप अपमान करवा रहे हो, ये भी गलत है। न्याय जो है, जस्टिस का जो कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी है, इसमें तराजू की पिक्चर है। तराजू क्या है? न्याय का तराजू हम सभी जानते हैं कि जो जस्टिस की जो पोर्ट्रे होती है उसमें भी तराजू होता है। जो जस्टिस, जो भी आप अगर पिक्चर निकाल के देखें तो उसमें एक तराजू होता है, वो कर्मों का बैलेंस, अच्छे बुरे कर्म दोनों को नाप तोल के फिर उसका फल मिलता है व्यक्ति को, राइट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, आप जो अपमान झेल रहे हैं क्या आप वो डिज़र्व करते हैं? और अगर आपको ये पता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते, आप सही हैं, तो आप बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है। जो परिस्थिति को, जिस व्यक्ति को, यहाँ पर परिस्थितियों को हम व्यक्ति से इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ज़्यादातर व्यक्ति की वजह से ही क्रिएट होती है। कैसा व्यक्ति है, जैसा व्यक्ति होगा वैसी परिस्थिति वो क्रिएट करेगा। अच्छा व्यक्ति होगा तो आपके आसपास अच्छी सिचुएशंस होंगी, अगर दुख का सिचुएशन भी है उसमें भी एक सकारात्मकता होगी, और अगर बुरा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है तो आप लग्जरी में भी जी रहे होंगे ना, तो आप कष्ट में जिएंगे। तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, और जिस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते, डेफिनेटली आपको डिस्टेंस करना पड़ेगा। ये मैसेज भी है जस्टिस के कार्ड का। तो बिल्कुल एकदम बैलेंस के साथ चलिए, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, क्या चीज़ आप सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप सही कर सकते हैं, एफर्ट लगाइए, उसको सही कीजिए। जो चीज़ें आप सही नहीं कर सकते, किसी के संस्कार आप बदल नहीं सकते, और किसी के बुरे संस्कारों की वजह से अगर आप बुराई फेस कर रहे हैं, आप अपमान झेल रहे हैं, आप बुरी परिस्थिति में हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो एक बाउंड्री को सेट कीजिए, एक मोरल बाउंड्री सेट कीजिए। जस्टिस का कार्ड ये भी एकदम ये नापतोल करना सिखाता है, इसका मैसेज देता है। अब ये जो आपने सुना, जो मैंने अभी बोला, अब आप देखिए कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे आप सुधार नहीं सकते और उससे एसोसिएट रहने से आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। अगर ऐसा कुछ है तो डिस्टेंस कर लीजिए। क्लियर मैसेज है इस कार्ड का। साथ ही ये 2 नंबर का कार्ड है। 2 जो है वो मन से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आप अपने मन को, यहाँ पर मन को ना आप मैं अक्सर बोलती हूँ कि मन जो है वो शत्रु होता है, क्योंकि जो मन है वो हमें हमेशा
अल्योर करता है, मतलब ऐसी चीज़ों की तरफ हमको खींचता है जो हमारे लिए हितकर नहीं है। तो मन शत्रु है और आत्मा हमारी मित्र है। तो यहाँ पर नंबर 2 जो मैं यहाँ पर इसको मानसिक उससे लूँगी, मानसिक स्थिति से मैं इसको रिलेट करूँगी। ठीक है, मानसिक को ही जो शॉर्ट फॉर्म वो मन। अब आपकी मानसिक स्थिति अगर किसी परिस्थिति की वजह से वो बिगड़ती है, ठीक है, वो असंतुलित रहती है, आप बहुत ज़्यादा चिंता, फिक्र, डर, एकदम भय में, घबराहट में आप किसी की वजह से जीते हैं, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर योग्यता है और परमात्मा आपको ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशंस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उस अपने अंदर का जो आपने खुद एक बैरियर सेट कर रखा है, आपके अंदर योग्यता है, ये यूनिवर्स को पता है, ये ब्रह्मांड को पता है, ये परमात्मा को पता है कि इस व्यक्ति के अंदर, मेरे इस बच्चे के अंदर योग्यता है। लेकिन आप उस योग्यता को यूज़ कब करोगे? जब तक आपको जीवन में अनफेवरेबल सिचुएशंस नहीं मिलेंगी और आपकी ये कॉन्शियसनेस नहीं जागेगी कि नहीं, मुझे अपने आप को इस परिस्थिति से, इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकालना है। जब तक ये अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तब तक आप अपनी योग्यता को यूज़ ही नहीं करेंगे। आपके लिए 10 सन का कार्ड आया है, नंबर 10 का कार्ड। इसका मतलब कि आपके अंदर एक सूर्य है, आपके अंदर सूर्य की काबिलियत है। अगर आप किसी दिशा में आप मेहनत करें, आप सच्चे मन से एफर्ट लगाएं, आप चमक सकते हैं सूर्य की तरह। सूर्य इकलौता आसमान में दिखाई देता है जब सूर्य सामने होता है। सूर्य के आगे कुछ नहीं दिखता। चंद्रमा सब धूमिल हो जाते हैं, सब छुप जाते हैं, तारे, चंद्रमा सब छुप जाते हैं। मतलब आपके अंदर वो योग्यता है सूर्य वाली, और अगर आपने इस जीवन में अपनी उस योग्यता को नहीं उभारा तो अगले जन्म में आप फिर आएंगे, फिर आप अनफेवरेबल सिचुएशंस में आप फंसेंगे, और तब तक आप फंसते रहेंगे जब तक कि आप ये बैरियर्स को तोड़ के आप बाहर नहीं आते, आप अपनी योग्यता को पूरा यूज़ नहीं करते। जस्टिस का कार्ड नंबर 11 का कार्ड है, मतलब नंबर 2 की एनर्जी है। तो बिल्कुल आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी आत्मा जानती है। यहाँ पर नंबर 2 को मैं आपके सोचने की शक्ति से रिलेट करूँगी। जो आपकी आत्मा है, आपकी जो चेतना है, वो जानती है कि आपके लिए क्या हितकारी है और क्या अहित कर रहा है आपका। तो आपको अगर सामने से एकदम क्लियर आपको समझ आ रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति वो बिल्कुल आपके हित में नहीं है, तो आपको ज़रूरत है वहाँ से बाहर निकलने की। ठीक है, तो ये जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है। और दूसरा मैसेज, जैसा कि मैंने कहा, जस्टिस मतलब न्याय, तो कर्मों का हिसाब किताब। तो आपके जीवन में जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपने पास्ट में बहुत अपमान सहा है, सही होने के बाद भी अगर आपको अपमानित किया गया है, तो अब ये समय आ चुका है कि आपको आपके अधिकार का मान सम्मान आपको मिले। और क्योंकि जस्टिस है तो वो सबके ऊपर अप्लाई होगी, सबके लिए होगी। तो जिस व्यक्ति ने भी आपके जीवन में मीन्स आपको कष्ट पहुंचाने का काम किया है, जो भी आपके जीवन में उस रात्रि का, उस काली रात का कारण बना, ठीक है, उस कष्ट का कारण बना, तो उसको भी सजा भुगतने का समय आ चुका है, प्रेजेंट की एनर्जी में है। तो डेफिनेटली वो भी इस न्याय की तलवार से नहीं बचेगा। जस्टिस के कार्ड के उसमें जो पिक्चर है, जस्टिस के कार्ड में जो पिक्चर है, उसमें एक तलवार और एक तराजू है। तो तराजू मतलब एकदम कर्मों का तोल के, एकदम किसने कितना अच्छा कर्म किया, किसने कितना खराब कर्म किया। तो समझिए आप वो एकदम पूरे प्रॉपर मापदंड के साथ जो है हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब। और तलवार क्यों उठती है? तलवार 2 ही चीज़ों के लिए उठती है, एक तो अपने डिफेंस में या फिर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर अटैक करने के लिए किसको? न्याय के देवता अटैक कर रहे हैं या उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है उनको, जिन्होंने हमेशा जो गलत रहे,
जिन्होंने गलत कर्म किए, जिनके गलत आचरण की वजह से आपने काफ़ी भुगता, काफ़ी झेला। ठीक है, तो मिला जुला के आपके मन को शांति दी जा रही है। आप यूनिवर्स के साथ क्योंकि अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, नंबर 10, नंबर 11 जस्टिस और 21 का कार्ड द वर्ल्ड, जो कि नंबर 3 की एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा। तो ये वर्ल्ड का कार्ड कहता है कंप्लीशन, राइट। आपके जीवन का आप ये समझिए कि एक चक्र समाप्त हुआ और एक नए चक्र की शुरुआत। और मैं 100% कह सकती हूँ क्योंकि सन और जस्टिस का कार्ड, ठीक है, ये क्लियर बता रहे हैं कि आपके जीवन के बुरे चक्र का अंत हुआ है, अंत हो रहा है और सुखदाई समय आपके जीवन में आ रहा है। एक नए चक्र की शुरुआत, कंप्लीशन को दिखाता है द वर्ल्ड। ओके, और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपने जो भी मेहनत की है, यहाँ पर मेहनत, मानसिक मेहनत भी होती है, फिजिकल मेहनत भी होती है, दोनों ही मेहनत है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करने की कोशिश की, बिना फेलियर के आप किसी ऐसे व्यक्ति को झेलते रहे सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से, तो ये आपकी एक, आप समझिए ये एक मानसिक मेहनत हो गई, राइट। दुख झेल करके, तकलीफ झेल करके, अपमान झेल करके भी अपनी ड्यूटी को निभाना, ये मानसिक मेहनत हो गई ना। और फिजिकल लेबर हम सभी जानते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी फिजिकल एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी आपका काम है, आप मेहनत कर रहे हैं जिस भी क्षेत्र में है, तो आपको उसका फल मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको जो आपने मेहनत आप कर रहे हैं, जो भी मेहनत आपने की है, जो भी संघर्ष आपने किया है, वो सब कुछ एक साथ एक्यूमुलेट हो रहे हैं और आपको एक साथ ही सबका सुखदाई फल दिया जा रहा है। ये भविष्य की एनर्जी में आ रहा है। तो आपकी जो जीवन है, आपका जो जीवन है वो सफलता की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही कहा, रीडिंग की शुरुआत में ही, अब नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 21, ये 1 2 3 का एक प्रोग्रेशन में ये नंबर्स आए हैं। नंबर 10 नंबर 1 की एनर्जी है, ओके। नंबर 11 नंबर 2 की एनर्जी है एंड नंबर 21 नंबर 3 की एनर्जी है। तो ये प्रोग्रेशन में आया है, तो आपके जीवन का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप दिन ब दिन आपकी जो स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है। पहले डेफिनेटली बहुत खराब अनुभव आपने किए हैं, क्योंकि सूर्य का मैसेज आया है, सूर्य का प्रेजेंस है रीडिंग में। तो सूर्य अगर आया है तो सूर्य क्यों आया है? किसी रात्रि को समाप्त करने के लिए आया है। वो रात्रि क्या थी? आपका बुरा फेज, और उसको आप उससे बाहर निकले हैं। इस वक्त न्याय का समय है। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बताई कि आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, आपका भी कर्तव्य है कि आप खुद के लिए आप स्टैंड लें। आप समझें कि क्या आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, क्या आपके हित में नहीं है, आप तुरंत वहां से बाहर निकलें। मीन्स उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से आप अपने आप को डिस्टेंस करें। ये आपकी ड्यूटी है आपके टूवर्ड्स, राइट। और साथ ही आपके साथ जस्टिस का होना, आपको न्याय मिलना। ठीक है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, आपका अपमान किया है, आप सही थे फिर भी आपका अपमान हुआ, तो ऐसे जो कुकर्मी हैं, ऐसे जो पापी हैं, उनको वो भी अपनी सज़ा के लिए वो तैयार हो चुके हैं। एकदम उनके जो कुकर्म हैं वो पक चुके हैं, उनको फल देने के लिए वो एकदम रेडी हैं और वो अपनी सज़ा ज़रूर भुगतना स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है, नंबर 10 नई शुरुआत को भी दिखाता है। बिगिनिंग का नंबर है। नंबर 3 नॉलेज का नंबर है। आपके जीवन की हर घटना ने, हर जो इवेंट आपके जीवन में हुआ, उन सब से आप काफ़ी ज्ञानी हुए हैं, काफ़ी ज्ञानी आप बन रहे हैं। उस ज्ञान को आप यूज़ कीजिए, उस ज्ञान
को अपनी लाठी बनाइए और ये जीवन का जो पहाड़ है, आप डेफिनेटली इस ऊंचाइयों की इसकी जो ऊंचाइयों की चोटी है, आप उस पर पहुंचेंगे इस ज्ञान की लाठी के सहारे। और आपके मन को बिल्कुल शांत किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके मन को परम शांति दी जा रही है। और यूनिवर्स को पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। हमें भी नहीं पता होता कि कौन सी परिस्थिति हमारे लिए ठीक रहेगी, क्या हमारे लिए अच्छा है। हम गलत चीज़ों के पीछे भागते हैं और गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि उनके किस बच्चे को एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या उसके लिए हितकारी है, और आपको वही दिया जा रहा है। सो हैव फेथ इन गॉड। और यूनिवर्स के न्याय पे, जस्टिस का कार्ड है, मैं यही कहूँगी, ब्रह्मांड के न्याय पे तो बिल्कुल शंका होनी ही नहीं चाहिए। ब्रह्मांड के न्याय पे भरोसा रखिए, आपके मन को परम संतुष्टि दी जा रही है, दी जाएगी। आप मेरी रीडिंग को कहीं पे नोट कर लीजिए, इस मैसेज को। आप दिन ब दिन आप शांति की तरफ बढ़ेंगे, आपके मन में शांति दृढ़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सही रहे, आप सही हैं, आपने कभी गलत कर्म नहीं किया। आपके जीवन में अगर कोई आया और उसने आपको बुरी तरह से ट्रीट किया, फिर भी आपने बुराई नहीं पकड़ी, आपने वही चीज़ें नहीं की जो उसने किया। आप साफ सुथरे रहे, आप सही रहे। अब सामने वाला कुछ गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मज़ा चखा, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं ना, उसको चलो उसको लेसन दूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा, उसको मज़ा चखाऊंगा। अब इस चक्कर में आप भी वही चीज़ कर रहे हैं अपने जीवन में, ताकि वो भी वो चीज़ सुने और उसको भी वैसा फील हो जैसा कि आपको हुआ। नहीं, आपने ये चीज़ें नहीं की। या तो आपने डिस्टेंस बनाया है, राइट, क्योंकि रात्रि के छटने का मैसेज आया है। तो जो काली रात जो आपके जीवन में जिस भी व्यक्ति की वजह से काली रात्रि थी, तो या तो आप उससे दूर हुए हैं। आप अगर दूर भी हुए हैं ना, तो आपने सही रास्ता नहीं छोड़ा है। आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो उसने किया, आप वही कर रहे हैं जो समाज में, समाज के नियमों के अनुसार, जो मानवता के नियम के अनुसार, जो धर्म के अनुसार करना चाहिए। और इसीलिए आपके जीवन में परमात्मा शांति कूट कूट के भरेंगे। और जीवन में शांति होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ के पीछे भागते रहें, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, अब उसको सज़ा देने के पीछे आप भागते रहें, अपनी शांति का भी आप हनन कर रहे हैं। तो परमात्मा ये नहीं चाहते। आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए। प्रोग्रेशन का मैसेज भी आया है। आप अपनी लाइफ को अच्छा शेप देने के लिए आप मेहनत कीजिए। और आपके जीवन में काली रात्रि जो आपके दुख का जो आपके जीवन में जो समय था वो बीत चुका है, आपको न्याय मिल रहा है और आपके जीवन में सफलता का, सुख का, शांति का एक नया चक्र शुरू हो रहा है। तो बहुत ही सुखदाई मैसेज आज की रीडिंग में आया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और खुद से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए और अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने क्वेश्चंस का आंसर जानिए। कितनी बार भी आप मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी, रवीना जी आप मेरे चैनल की मेंबर हैं, मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ। आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिए। बाकी के मेंबर्स भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं और मैं उनके आंसर्स देती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिए और अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने आंसर जानिए। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। कुछ भी, आप किसी भी चीज़ के बारे में येस नो जानना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी, किसी से भी रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी, किसी चीज़ के बारे में भी येस या नो या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं फ्यूचर में किसी चीज़ के बारे में, तो आप अपने क्वेश्चंस लिखिए मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं नए क्वेश्चंस का
वेट कर रही हूँ। जैसे ही मुझे नए क्वेश्चंस मिलेंगे मैं नया मेंबर स्पेशल वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूँगी आपके आंसर के साथ। ओके फ्रेंड्स, और अगर मेरे लिसनर्स चाहें तो मेरे साथ पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो या तो आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग आप मेरे साथ बुक कीजिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर जानिए, या फिर आप मेरे चैनल के मेंबर बन के आप क्वेश्चंस का आंसर जानिए, अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए। दोनों ही तरीके आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।